हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं वंदन। मैं उपेंद्र कुमार पांडे आप लोगों के लिए आज फिर एक नई प्रेरणा लेकर आया हूं, जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है और परिस्थितियों के अनुरूप प्रकट होता है। और यदि यह आपके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले गया तो फिर आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। इसलिए इसको किसी भी तरह आपको अपने अंदर रहने ही नहीं देना है। यह उस बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे आपको अपने अधिकार में ले लेगा और आपको कोई भी निर्णय नहीं लेने देगा, और इस प्रकार आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अब आपको बताते हैं आपके अंदर विद्यमान इस खतरनाक, सब कुछ बर्बाद कर देने वाली बीमारी के बारे में। यह बीमारी है डर, फियर। देखिए, डर हर व्यक्ति के अंदर होता है, बस उसका रूप अनेक होता है। डर कई रूपों में होता है। छोटे छोटे डर एक दिन बड़े डर का कारण बन जाते हैं, इसलिए आपको डरना ही नहीं है। अब आइए समझते हैं कि डर कितने प्रकार का होता है। देखिए, जहां कुछ भी लॉस होने के चांस हैं वहां डर है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर होता है। अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, इसका डर होता है। यदि एक वाक्य में फियर को डिफाइन किया जाए तो जब लगाव और समृद्धि बढ़ती है तभी डर बढ़ता है। जितना बड़ा डिजायर होगा उतना ही अधिक डर। यदि आप खेलते हैं तो हारने का डर, यदि विद्यार्थी हैं तो फेल होने का डर, परिवार की सुरक्षा का डर, कोई काम करना है तो असफलता का डर। अर्थात डर के कई रूप होते हैं। जैसे यदि आप किसी चिंता से ग्रसित हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चिंता को लेकर डर व्याप्त है। मेरा यह वीडियो आज आपको डर से बिल्कुल मुक्त कर देगा, बस अंत तक सुनिएगा। देखिए, सभी विचार हमारे दिमाग की उपज हैं और हमारे दिमाग पर वही विचार ज्यादा प्रभावित होते हैं जैसा हमारा स्वभाव होता है। इसलिए आप अपने स्वभाव को परिवर्तित करके भी अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार ला सकते हैं। और यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास अधिक है, तो फिर आपको डर छू भी नहीं पाएगा। पहले तो आपको उस डर को भगाने की जरूरत ही नहीं है जिससे आप भयभीत हैं, जिससे आप चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि यदि आप उसे भगाने या हटाने की कोशिश करते हैं तो वह आपके दिमाग पर और प्रेशर डालती है, आपको और भयभीत कर देती है। तो आइए समझते हैं डर कब और क्यों लगता है। देखिए, जब समस्या आपसे संबंधित होती है अधिक डर तभी लगता है, और सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उस समस्या का कोई समाधान ही नहीं दिखाई देता। एक ऐसी परिस्थिति भी होती है जब डर बिल्कुल लगता ही नहीं। तो आइए समझते हैं वह कौन सी कंडीशन होती है जब डर ही नहीं लगता। ध्यान दीजिए, जब आपको समस्या के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता तो आपको उस समस्या से ना तो कोई चिंता होती है और ना ही कोई डर। आइए एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो समझदार भी है, किंतु उसे किसी बीमारी के बारे में नहीं पता है और डॉक्टर उसको बता दें कि आपको कैंसर हुआ है, तो वह बिल्कुल नहीं डरेगा, ना ही उसे बीमारी की कोई चिंता होगी। किंतु वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता सुनते ही पूर्णतः भयभीत हो जाएंगे और उनके अंदर बच्चे को खोने का डर व्याप्त हो जाएगा। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि जब आप समस्या का कारण जानते हैं तो आप समस्या की कल्पना भयानक रूप में करते हैं, जिससे आपके अंदर एक ऐसा डर अपना स्थान बना लेता है जिसे आपके अलावा कोई दूसरा दूर ही नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ बच्चे से शिक्षा लीजिए, समस्या उसको है किंतु उसे कोई डर नहीं, क्योंकि वह वर्तमान में जी रहा है,
भविष्य की उसे चिंता ही नहीं है। तो यहां मैं इस उदाहरण से आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी समस्या को इतना अधिक अपने आप पर हावी ना होने दीजिए कि वह आपको भयभीत कर दे। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यदि समस्याओं से डर जाते हैं तो आपका दिमाग भी सही से कार्य नहीं करता, फिर आप कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और आप भी बीमार की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा भविष्य की कल्पना से बचना चाहिए। यदि आप किसी भी बात से डरे हुए हैं तो डर पर विचार मत कीजिए। ऐसा विचार कीजिए, ऐसा सोचिए कि यदि जिस कारण से आप डर रहे हैं वह कारण ही ना होता तो आप कैसा फील करते। जैसे यदि आपको अंधेरे से डर लगता है और आप कहीं अंधेरे में फंस गए हैं तो आपको अंधेरे और उस डर की कल्पना नहीं करनी है, उजाले को लाने या उजाले में जाने का प्रयास करना है और उजाले में आते ही आपका डर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जिस भी कारण से आप डरे हुए हैं उस कारण पर और विचार नहीं करना है। यदि वह कारण ही ना होता तो क्या आपके अंदर कोई डर होता, आपको यह सोचना है। अर्थात जिस डर से आप भयभीत हैं उस डर के आने से पहले की परिस्थिति पर विचार करना है और वही विचार आपको आपके डर से मुक्ति दिलाएगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। अर्थात आपको अपने दिमाग में आने वाले विचार को सकारात्मक रखना होगा, क्योंकि नकारात्मकता ही डर का कारण होती है। इसलिए निगेटिविटी को पॉइजन का नाम भी दिया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, डरता वही है जो कमजोर होता है। यदि आप किसी भी बात से डर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर हैं। और कमजोरी कई प्रकार की होती है, जैसे तन की कमजोरी अर्थात शारीरिक कमजोरी, मन की कमजोरी अर्थात दिमागी कमजोरी, धन की कमजोरी अर्थात गरीबी पैसे की कमजोरी, और जन की कमजोरी अर्थात रिश्तों की कमजोरी। जब आप रिश्तों से परेशान होते हैं तो उसे रिश्तों की कमजोरी माना जाता है। और इस प्रकार मेरा विश्वास है कि यदि आपको भी अंदर से किसी भी बात का डर है, कहीं ना कहीं आप भी वीक हैं और वीकनेस आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। इसलिए आपको अपने डर को भगाना है। एक डर और सबसे ज्यादा व्याप्त है लोगों में कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। किंतु इस डर को मैं मिथ्या मानता हूं, क्योंकि यदि आप सद्मार्ग पर चलते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते हैं तो आपको कभी इस बात का विचार भी नहीं करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि समाज सफलता देखती है। सफलता कैसे प्राप्त हुआ इसका ध्यान कोई नहीं देता। तो आज का विषय आपको डर के बारे में बताना था, इसे कैसे दूर कर सकते हैं इसे समझाना था। डरना जरूरी भी है, किंतु गलत कार्यों से। यदि आपका विचार स्वच्छ एवं उत्तम है तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं। और अंत में मैं उपेंद्र पांडे यह पूरे अनुभव और विश्वास के साथ बता रहा हूं कि यदि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत हैं तो आपको डर छू भी नहीं पाएगा। सो बी अवेयर, नो फियर नो टियर। फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, भय मुक्त रहें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप मेरे इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और उस
उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दें, जिससे समय समय पर सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणा के साथ।